वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। मेरा नाम है जगदीश कुर्रे। भाई साहब, मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा को लेकर आज हमारे सामने एडवोकेट संतोष साहू साहब जुड़े हुए हैं। वो एक ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बहुजन समाज को जगाने में लगातार उनकी महती भूमिका रहती है और लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में जाकर वो समाज को जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। बहुत-बहुत स्वागत है संतोष साहू साहब हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। धन्यवाद। कि आज हम खास विषय को लेकर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। वह बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी, जो अपने जीवन काल में युगांतकारी भाषण अनेकों स्थान पर, अनेकों जगह पर, अनेकों बार भाषण दिए हैं और किंतु 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि पर 8 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो ऐतिहासिक भाषण जो उस दीक्षा भूमि पर दिए, उस भाषण को हमारे भारत के मूल निवासी बहुसंख्यक समाज को जानने, सुनने की ज़रूरत है। बहरहाल आज हम इसी विषय पर आपसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उनकी यादगार भाषण को हम आपके माध्यम से बाबा साहब के दिए गए उस ऐतिहासिक भाषण को जानना चाहते हैं और भारत की इस भूमि पर करोड़ों उसके अनुयायी भी जानना चाहते हैं। हम आज के इस एक ही सवाल पर आपकी इस विस्तृत जानकारी को हम आपसे जानना चाहते हैं। एडवोकेट संतोष साहू साहब, ओबीसी मोर्चा छत्तीसगढ़। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जी। आज के इस विषय के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, आपने जो बातें रखी हैं वो इस देश ही नहीं दुनिया को झकझोरा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे युग पुरुष हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किए। ये दुनिया में एक भूचाल सा आ गया था। जी। ये बात सही है कि बाबा साहब के द्वारा दिया गया नागपुर नागलोक की भूमि पर जो ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया है, उसको भारत के हर लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। वो अक्षरशः याद करने की बातें हैं। वो सिर्फ बातें नहीं है, वो भाषण नहीं है, वो बहुत बड़ा इतिहास है भारत के संदर्भ में। तो मैं बाबा साहब ने जो भाषण दिया है वो करीब 37 पैराग्राफ में वो भाषण है। उसमें अपना कुछ भी जोड़ने या मिलाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने जो कहा वो जिस रूप में कहे, जिन शब्दों का उपयोग किए, जिस कॉमा, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, जो भी उन्होंने प्रयोग किया है, मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ भी ना मिलावट करके बाबा साहब ने उस समय नागपुर की धरती पर 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ने और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद 15 अक्टूबर 1956 की सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक व्याख्यात्मक, उत्साही, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक भाषण दिए हैं। उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूंकि मैं सभी दर्शक भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, चूंकि बाबा साहब का ये पूरा एक ऐतिहासिक भाषण है जिसको सुनना, जानना और स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा लंबा जरूर होगा, करीब 50 मिनट आसपास का ये भाषण बाबा साहब का दिया हुआ। थोड़ा धीरज रखकर इसको सुनने का कष्ट करें। ये बहुत प्रेरणादायी है। उसके जो सब्जेक्ट थे, बाबा साहब ने सभी बौद्ध और अतिथियों को संबोधित किया। नागपुर को ही
बौद्ध धर्म स्वीकार करने का स्थल क्यों चुना? नाग लोगों का नागपुर है। विरोधियों का बेकार उस समय का जो प्रोपेगेंडा था अखबारों में, उसको लेकर बाबा साहब ने कहा। केसरी में उस समय प्रचार किया गया। केसरी अखबार था जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्थापित है। मुनाफा, मृत पशुओं की खाल, सींग और खूर को लेकर बात आया। मरे हुए पशुओं को हटा दें और लाभ कमाएं, ऐसे लोगों ने बाबा साहब के ऊपर बातें रखी। महार बने और आरक्षित सीटें प्राप्त करें, ऐसा बात बाबा साहब के सामने आया। सम्मान प्रिय है, लाभ प्रिय नहीं है। बचकाना छोड़ दो, परिपक्व हो जाओ। हम निश्चित रूप से फिर से हमारे अधिकार प्राप्त करेंगे। नरक से उद्धार। कार्ल मार्क्स के संप्रदाय और हम, भैंस बैल और मन, ऊर्जा की उत्पत्ति। मैंने लंगोट लगाई और अपनी शिक्षा प्राप्त की। हिंदू मुसलमान और हम, महल के शिखर पर बैठे पुरुष। 1000 साल की निराशाजनक परिस्थितियां। चतुर्वर्ण, गांधी और बुरा धर्म। अगर हमें हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई होती, प्रगति आएगी केवल बौद्ध धर्म के माध्यम से। समानता पर बुद्ध का संदेश मेरा एक महान दायित्व है। महान बौद्धों के रूप में हमें बदनाम न करें। गरीबों के लिए धर्म आवश्यक है। ईसाई धर्म का इतिहास क्या बताता है? दुनिया केवल बुद्ध का सम्मान करती है। हमारा रास्ता बुद्ध का मार्ग है। मिलिंडा और नागसेन। धार्मिक पतन के 3 कारण। एकमात्र उदार धर्म। बौद्ध धर्म का काम गरीबों की पीड़ा को कम करना है। मेरे भाइयों का काम आपके सिर पर बोझ। अपने आप को और दुनिया को पुनर्जन्म दें। अपनी कमाई का 20वां हिस्सा देने का निर्णय लें। ऐसे बाबा साहब ने महत्वपूर्ण वाक्य जो दिया, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सभी बौद्ध और मेहमान विचारशील लोगों को शायद आदेश को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। कल और आज सुबह इस स्थान पर बौद्ध रूपांतरण समारोह लिया और दिया गया। उनकी राय में और मेरा भी कल का कार्यक्रम आज होना चाहिए था और आज का कल भी। पूछताछ करना आवश्यक है। हमने यह काम खुद पर क्यों लिया? आवश्यकता क्या है? इससे क्या आएगा? अगर हम समझ हासिल करेंगे तभी हमारे काम की नींव मजबूत होगी। हमें एक से पहले ही समझ हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीजें बस अनायास होती हैं। यह समारोह, यह सच है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हुआ है। इसलिए दिन को बदलना वास्तव में कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। नागपुर को बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन के लिए क्यों चुना? बाबा साहब ने जवाब दिया। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इस काम के लिए नागपुर का फैसला क्यों लिया गया, धर्मांतरण किसी अन्य शहर में क्यों नहीं हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आरएसएस की महान बल्लेबाजी यहाँ नागपुर में थी, इसलिए हमने उन्हें फ्लैट देने के लिए इस शहर में बैठक की। यह पूरी तरह से असत्य है। उसी के कारण इस कार्यक्रम को नागपुर नहीं लाया गया। हमारा काम इतना शानदार है कि जीवन भर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी नाक खुजलाकर दूसरों के लिए एक बीमार शगुन बना सकूं। नाग लोगों के नागपुर, इस शहर को चुनने का कारण अलग है। बौद्ध इतिहास पढ़ने वालों को पता चलेगा कि भारत में अगर कोई बौद्ध धर्म फैलाता है तो वह नाग लोग थे। नाग लोग आर्यों के भयभीत दुश्मन थे। आर्यों और गैर आर्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आर्यों द्वारा नागों के उत्पीड़न के उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। अगस्त मुनि ने उससे बचने के लिए केवल एक नाग व्यक्ति की मदद की। हम उस आदमी से डरते हैं। जो लोग नाग लोग इतने कष्ट सहते थे, वे चाहते थे कि कोई महापुरुष उन्हें पाले। वे उस महान व्यक्ति से गौतम बुद्ध मिले। नाग लोगों ने पूरे भारत में भगवान बुद्ध के शिक्षण का प्रसार किया। इस प्रकार हम नाग लोगों की तरह हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग
मुख्य रूप से नागपुर और आसपास के देश में रहते थे, इसलिए वे इस शहर को नाकस का शहर कहते हैं। यहाँ से लगभग 27 मील दूर नाग नाड़ी नदी बहता है। बेशक नदी का नाम यहाँ रहने वाले लोगों से आता है। नाग निवास के बीच नाग नाड़ी चलाता है। यह इस जगह को चुनने का मुख्य कारण है। इस वजह से नागपुर को चुना गया। इस मामले में किसी को भड़काने के लिए झूठ का सवाल नहीं है। यह ऐसा मानसिक मोड़ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कारण भी मेरे दिमाग में नहीं आया और किसी को भी उस स्पष्टीकरण को सच नहीं मानना चाहिए। जो विरोधियों का बेकार रोना, शायद कोई अन्य कारणों से इस विकल्प का विरोध कर सकता है। मैंने इस जगह को विपक्ष से बाहर नहीं चुना है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे द्वारा शुरू किए गए इस काम की विभिन्न लोगों और अखबारों ने आलोचना की। कुछ लोगों की आलोचना कठिन है, उनका विस्वमन हुआ है। उनकी राय में मैं अपने गरीब, असहाय, अछूत लोगों को भटका रहा था। वे कहते हैं आज जो लोग अछूत हैं वे अछूत रहेंगे और अछूतों के लिए प्राप्त उन अधिकारों को नष्ट कर दिया जाएगा। और हमारे बीच के कुछ लोग हतप्रभ हैं। हमारे बीच के अनजान लोगों को वे कहते हैं पारंपरिक रास्ते से आओ। उनका सुझाव है, पगडंडी सुझाव देता है कि महारों को एक नीच मार्ग का उपयोग करना चाहिए। हमारे बीच के कुछ पुराने और युवा वे प्रभावशाली हो सकते हैं। अगर इस वजह से लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है तो उस संदेह को दूर करना हमारा कर्तव्य है और हमारे आंदोलन की नींव को मजबूत करना है। केसरी अखबार में उस समय प्रचार धर्म परिवर्तन को लेकर क्या हुआ? पहले हम लोगों ने मांस खाने के खिलाफ आंदोलन किया था। अस्पृश्यों ने सोचा कि बिजली के एक बोल्ट ने उन्हें मारा। उन्हें जीवित भैंस का दूध पीना चाहिए, लेकिन जब वह भैंस मर गई तो हमें उस मरी हुई गाय और भैंस को अपने कंधों पर ले जाना चाहिए। यह एक अजीब अभ्यास नहीं था। बाबा साहब ने संकेत किया है मनुवादियों की तरफ कि गाय और भैंस का दूध जन्म भर उसके जीवित रहते वो उपयोग करे और जब वो मर जाए तो उसको हम फेंके। हम उनसे कहते हैं अगर आपकी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया तो उसे भी हमें क्यों नहीं दे देते? यदि आप हमें अपनी मृत गाय, मृत भैंस देना चाहते हैं तो आपको हमें अपनी मृत माँ को भी दे देनी चाहिए। उस समय किसी व्यक्ति ने केसरी में लिखा था कुछ गांव में हर साल 50 मवेशियों की मौत हो जाती है, जिससे उनके छिपने, सींग, खूर, मांस, हड्डियां और पूंछ से 500 रुपए सालाना कमाए जा सकते हैं। मांस के मामले को छोड़कर ये लोग उस सभी लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए पत्र केसरी में दिखाई दिया। वास्तव में बोलना, उनके प्रचार का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे लोग महसूस करते थे कि अगर हमारे स्वामी बाबा साहब इस बात का जवाब नहीं देते हैं तो स्वामी क्या करते हैं? मरे हुए जानवरों के छिपने, सींग, खुरों का मुनाफा। एक बार बाबा साहब जब मैं संगमनेर में एक बैठक में गया था, बैठक के बाद शाम को खाने की व्यवस्था की गई थी। उस समय एक केसरी रिपोर्टर द्वारा मुझे एक नोट भेजा गया और उसने मुझसे पूछा, अंबेडकर कहो, तुम अपने लोगों से कहो कि वे मरे हुए मवेशियों को ना हटाएं गांव से। उनकी गरीबी देखो, उनकी पत्नियों के लिए कोई साड़ी और ब्लाउज नहीं, उनके लिए भोजन नहीं, उनके लिए कोई खेत नहीं। जब उनकी परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं तो आप यह क्यों कहते हैं कि छिपाना, खुरचना और मांस से हर साल 500 रुपए का मुनाफा फेंकना, ये क्या यह आप अपने लोगों के लिए नुकसान नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब ने आगे कहा, आप मरे हुए मवेशियों को हटाते हैं और लाभ उठाते हैं। बाबा साहब ने कहा, हम आपको जवाब देंगे। मैं यहाँ बरामदे पर या एक बैठक में जवाब दूंगा। यह आलोचनात्मक प्रश्न आपके द्वारा रखा गया है। मैंने सज्जन से पूछा, क्या यह सब आपको इतना ही कहना है या इससे और अधिक आपके सवाल है? सज्जन ने कहा, मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा है वह उतना ही उत्तर दें।
मैंने उस आदमी से पूछा, आपके कितने बच्चे और आश्रित हैं? उन्होंने कहा, मेरे 5 बेटे हैं और मेरे भाई के भी 5 या 6 बच्चे हैं। मैंने कहा, तब आपका परिवार बड़ा है। आपको और आपके आश्रितों को निश्चित रूप से मृत मवेशियों को गांव से निकाल देना चाहिए और उस 500 सालाना जो लाभ 500 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है उसे आपको प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा हर साल मैं खुद आपको उसके ऊपर 500 रुपए दूंगा। मेरे लोगों में से जो भी बनेंगे उन्हें भोजन और कपड़े मिलेंगे या नहीं, यह मेरा मामला है और मैं इसकी देखभाल करूंगा। लेकिन क्या आप ऐसी सफल चीज को अलग रख रहे हैं? आप इसे क्यों नहीं लेते हैं? यदि हम कार्य करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, तो क्या आप ऐसा मरे पशुओं को उठाकर लाभ नहीं लेना चाहते? क्यों नहीं? तुम मरे हुए मवेशियों को हटा दो, महार बने और आरक्षित सीटें प्राप्त करें। बाबा साहब ने बताया सभा को, कल एक ब्राह्मण लड़का मेरे पास आया और पूछा, संसद और विधान सभाओं में आपके लोगों को आरक्षित स्थान दिए गए हैं, आप उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने उनसे कहा, आप एक महार बन जाते हैं और उस स्थान को संसद और सभाओं में भर देते हैं। यदि कोई सेवा खाली है तो वह स्थान कुछ ही समय में भर जाता है। ब्राह्मणों और अन्य लोगों के लिए कितने आवेदन आते हैं, सेवा इस तरह से भर दी जाती है। आप ब्राह्मण लोग महारों के रूप में उन आरक्षित सीटों को क्यों नहीं भर लेते हैं? सम्मान प्रिय है, लाभ प्रिय नहीं है। बाबा साहब ने कहा, अगर हमें नुकसान हुआ है तो आप क्यों रोते हैं? यह मेरा उनसे प्रश्न है। वास्तव में इसका मतलब है कि सम्मान मानव जाति के लिए प्रिय है, लाभ प्रिय नहीं है। अच्छे गुणों और अच्छे व्यवहार की महिला जानती है कि उस समय बाबा साहब ने कहा कि हम बंबई में कुछ वेश्यालय का उन्होंने उदाहरण दिया। वो जानती हैं हमारी महिलाएं कि हम इज्जत मान से जो नाश्ता चाय, केक, ब्रेड ऐसे बहुत सारे चीजें जो मंगाते हैं, इसके जगह पे हमारी जो अवसादग्रस्त वर्ग की बहनें हैं, वह साधारण चटनी भाकरी भी नहीं मिलती। हालांकि वे गरिमा के साथ रहते हैं, वे शान से रहते हैं। बाबा साहब ने आगे अपनी भाषण में कहा, बचकाना छोड़ दो, परिपक्व हो। हर सम्मान के लिए हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम मानव जाति को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके लिए हम कोई भी आवश्यक त्याग करने के लिए तैयार हैं। इन अखबारों के लोगों ने उनकी ओर मुड़कर बाबा साहब ने कहा, मुझे पिछले 40 वर्षों से परेशान किया गया है। उन्होंने कितनी आलोचना की है, यहाँ तक कि आज तक मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ, हालांकि सोचो, आज परिपक्व भाषण छोड़ दो, परिपक्व भाषण आप इसका उपयोग करें। हम निश्चित रूप से फिर से अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। यदि हम बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो भी मुझे राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। मुझे इस पर पूरा यकीन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जोर और जोरदार बाबा साहब की बातों पे ताली बजी और कहा, मैं नहीं कह सकता कि मेरी मृत्यु पर क्या होगा। इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए। क्या होगा? क्योंकि हमने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। अगर मुश्किलें आती हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? क्या रणनीति, क्या तैयारी की जानी चाहिए? यह सब मैंने बहुत सोचा है। मेरी हर तरह की चीजों से भरा हुआ है। यह कैसे पूर्ण हुआ मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने खुद अपने लोगों के लिए उन अधिकारों को प्राप्त किया जो पहले उन अधिकारों को प्राप्त कर चुके थे, वे उन्हें फिर से प्राप्त कर सकेंगे। मैंने स्वयं उन अधिकारों और रियायतों का दाता हूँ और मैं उन रियायतों को फिर से प्राप्त करूंगा। मुझे यकीन है, कम से कम वर्तमान के लिए आपको मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। नरक से मुक्ति दिलाई। बाबा साहब ने कहा, मैं केवल एक चीज पर हैरान हूँ। हर जगह बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन एक भी आदमी ने मुझसे नहीं पूछा, तुमने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? अन्य सभी धर्मों को अलग रखते हुए इस धर्म को क्यों स्वीकार किया? धर्म परिवर्तन के किसी भी आंदोलन में यह मुख्य प्रश्न है। जब कोई धर्म परिवर्तन करता है,
उसे परखना होता है। हमें कौन सा धर्म लेना चाहिए, हमें इसे क्यों लेना चाहिए। 1935 में हमारे द्वारा हिंदू धर्म छोड़ने का आंदोलन हाथ में लिया गया था। तब येओला में एक संकल्प किया गया था, भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। इससे पहले मैंने शपथ ली थी, कल मैंने इसे सच साबित कर दिया। मैं खुश हूं, मैं परमानंद हूं, मैंने नरक छोड़ दिया है। यह है कि मैं कैसा महसूस करता हूं। मुझे कोई अंधा अनुयायी नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आते हैं, उन्हें समझ के साथ आना चाहिए। उन्हें सचेत रूप से उस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा, कार्ल मार्क्स का संप्रदाय और हम, मानव जाति की प्रगति के लिए धर्म बहुत आवश्यक चीज है। मुझे पता है कि कार्ल मार्क्स के लेखन के कारण एक संप्रदाय प्रकट हुआ है। उनके पंथ के अनुसार धर्म का मतलब कुछ भी नहीं है। उनके लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें ब्रेड, क्रीम, मक्खन, चिकन लेग आदि की सुबह का नाश्ता मिलता है। उन्हें नींद नहीं आती है, उन्हें फिल्म देखने को मिलती है, और बस इतना ही है। यह उनका दर्शन है। मैं उस राय का नहीं हूँ। मेरे पिता गरीब थे और इसलिए हमें उस तरह का सुख नहीं मिला। किसी ने भी मेरी तरह कठिन जीवन नहीं जिया। मनुष्य का जीवन सुख और आराम के बिना कितना कठिन हो सकता है, यह मैं जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक आर्थिक उन्नयन आंदोलन आवश्यक है। मैं उस आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ। मनुष्य को आर्थिक रूप से प्रगति करनी चाहिए, भैंस, बैल और आदमी। लेकिन मैं इस मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर नोट करता हूं। भैंस, बैल और आदमी में अंतर है। भैंस और बैल के पास रोज चारा होना चाहिए। मनुष्य को भोजन की अ, अवश्य करनी चाहिए, लेकिन दोनों के बीच अंतर यह है, भैंस और बैल का कोई मन नहीं है। मनुष्य के पास उसके शरीर के साथ एक मन है। दोनों की देखभाल करनी पड़ती है। मन का विकास होना चाहिए, मन संस्कारी बनना चाहिए और उस संस्कृति को विकसित करना होगा। मैं किसी ऐसे देश के लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं चाहता जहां यह कहा जाता है कि उसके शरीर को छोड़कर मनुष्य और उसके सुसंस्कृत मन के बीच कोई संबंध नहीं है। मुझे ऐसे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। जैसे मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, वैसे ही मन भी सुसंस्कृत होनी चाहिए। ऊर्जा की उत्पत्ति एवं सुसंस्कृत मन। बाबा साहब ने आगे भाषण में कहा, आदमी के शरीर या दिमाग में बीमारी क्यों है? कारण है या तो शारीरिक दर्द है या मन में कोई ऊर्जा नहीं है। अगर मन में ऊर्जा नहीं है तो कोई प्रगति नहीं होगी। वहां कोई ऊर्जा क्यों नहीं है? पहला कारण यह है, आदमी को इस तरह से रखा जाता है कि उसे ऊपर आने का मौका नहीं मिलता है या उसे पढ़ने चढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। उस समय क्या वह महत्वाकांक्षी हो सकता है? वह एक रोगग्रस्त व्यक्ति है। एक आदमी जिसे अपने काम का फल मिलता है, वह ऊर्जावान होगा। अन्यथा स्कूल में अगर शिक्षक ये कहना शुरू कर देता है, अरे यह कौन है, क्या यह महार है और क्या यह मनहूस महार प्रथम श्रेणी के साथ पास होगा? वह पहली कक्षा क्यों चाहता है? अपनी चौथी कक्षा में रहो। और क्या हो सकता है? इन छोटे क्लर्कों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा क्लर्क होना चाहिए। बाबा साहब ने आगे कहा, मैंने लंगोटी लगाई और अपनी शिक्षा प्राप्त की। मनुष्य की भावना मन में पैदा हुई। आप मिल के मालिक को जानते हैं। वह मिल में एक प्रबंधक नियुक्त करता है और प्रबंधक के माध्यम से मिल में काम हो जाता है। इन मिल मालिकों की कुछ बुरी आदतें हैं। उनके मन की संस्कृति विकसित नहीं हुई है। हमें अपने दिमाग के साथ सक्रिय रूप से सोचना था, इसलिए हमने एक आंदोलन शुरू किया। उस समय शिक्षा शुरू की गई थी। मैंने लंगोटी लगाई, संभव भारतीय परिधान और मेरी शिक्षा शुरू हुई। स्कूल में मुझे पीने का पानी भी नहीं मिलता था। बिना पानी के कितने दिन घसीटा। बॉम्बे में भी, एल्फिस्टन कॉलेज में भी स्थितियां समान थीं। यदि माहौल इस तरह का है तो विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण कैसे होगा? केवल क्लर्क बनाए जाएंगे। हिंदू, मुसलमान और हम। जब मैं दिल्ली में कार्यकारी परिषद में था, लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। मैंने उनसे कहा, आप आम बजट खर्च करते हैं और इसके अलावा आप मस्जिदों के लिए, शिक्षा के लिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए प्रति वर्ष 3 लाख रुपए का भुगतान करते हैं।
तब लिन लिथगो ने कहा, इसके बारे में एक ज्ञापन लिखें और इसे अंदर लाएं। तदनुसार मैंने एक ज्ञापन लिखा। वह ज्ञापन अभी भी मेरे पास है। यूरोपीय लोग बहुत सहानुभूति रखते थे। मैंने जो कहा उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अड़चन यह थी, वे नहीं जानते थे कि पैसा किस पर खर्च करना है। उन्होंने सोचा, हमारी लड़कियां शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, उनके बोर्डिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और उस पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारी लड़कियों को शिक्षित किया जाता है और विभिन्न खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए सिखाया जाता है, तो घर पर उन व्यंजनों को बनाने के लिए सामग्री कहाँ थी? उनकी शिक्षा का अंतिम परिणाम क्या था? सरकार ने अन्य चीजों पर उचित राशि खर्च की, लेकिन शिक्षा के लिए राशि खर्च नहीं की गई। महल के शिखर पर बैठे पुरुष। इसलिए मैं एक दिन लिन लिथगो से मिलने गया और शिक्षा के खर्च के बारे में कहा। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं 50 हाई स्कूल स्नातकों के बराबर हूं या नहीं? उसने इसके लिए सहमत होना पड़ा। फिर मैंने पूछा, क्या कारण है? उन्होंने कहा, मुझे इसका कारण नहीं पता। मैंने कहा, मेरी सीख इतनी महान है कि मैं महल के शिखर पर बैठ सकता हूं। मुझे ऐसे पुरुष चाहिए, क्योंकि ऊपर से हर चीज का सर्वेक्षण किया जा सकता है। यदि हमारे लोगों की रक्षा की जानी है तो इस तरह की पैनी नजर होनी चाहिए। सक्षम पुरुषों को बनाया जाता है। एक मात्र कलर क्या कर सकता है? तुरंत मेरे शब्दों ने लिन लिथगो को आश्वस्त किया और उस वर्ष 16 छात्रों को उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यदि वे 16 कुछ कच्चे और कुछ परिपक्व निकले, जैसे कुछ पानी के गुण आधे पके हुए होते हैं और कुछ समाप्त हो जाते हैं, परिणाम को एक तरफ छोड़ देते हैं। बाद में राजगोपालाचार्य ने उस शिक्षा के लिए इस योजना को रद्द कर दिया। 1000 वर्ष की आशाहीन परिस्थितियों ने इस देश में ऐसी स्थिति की, हमें 1000 वर्ष तक आशाहीन अवस्था में रखा जा सकता है। जब तक ऐसी स्थिति बनी रहती है, तब तक प्रगति की महत्वाकांक्षा उत्पन्न करना शुरू करना संभव नहीं है। हम हिंदू धर्म में रहकर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। चतुर्वर्ण मनुस्मृति में पाया जाता है। मानव जाति की प्रगति के लिए चतुर्वर्ण का पदानुक्रम बहुत खतरनाक है। इसे मनुस्मृति में लिखा गया है। शूद्रों को केवल मासिक धर्म करना चाहिए। उनकी शिक्षा क्यों होनी चाहिए? ब्राह्मण को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्षत्रिय को हथियार उठाने चाहिए। वैश्य को व्यापार करना चाहिए। शूद्र को सेवा करनी चाहिए। इस सटीक व्यवस्था को कौन बाधित कर सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोगों के लिए इसमें लाभ है। शूद्र का क्या निचली जातियों में कोई महत्वाकांक्षा विकसित हो सकती है? चतुर्वर्ण प्रणाली को घृणास्पद नहीं बनाया गया। यह केवल एक लोकप्रिय प्रथा नहीं है, यह धर्म है। यह बाबा साहब ने कहा, एक धर्म है। चतुर्वर्ण, गांधी और बुरा धर्म। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। एक बार जब मैं गांधी को देखने गया तो उन्होंने कहा, मैं चतुर्वर्ण का सम्मान करता हूं। मैंने कहा, आप जैसे महात्मा चतुर्वर्ण का सम्मान करते हैं, लेकिन बस यह चतुर्वर्ण क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथ को क्षैतिज रूप से फैलाया और फिर उसे मोड़ दिया, इसलिए चारों उंगलियां ऊर्ध्वाधर क्रम में थी। क्या यह चतुर्वर्ण ऊपर या नीचे हैं? किसने चतुर्वर्ण की रचना की और इसे कौन समाप्त करेगा? गांधी जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और वह क्या कह सकते थे? जिन लोगों ने हमें नष्ट किया वे भी इस धर्म को के कारण नष्ट हो जाएंगे। मैं इस हिंदू धर्म पर बिना वजह आरोप नहीं लगाता। हिंदू धर्म में कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। यह धर्म केवल विनाशकारी धर्म है। आगे बाबा साहब ने कहा, अगर हमें हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई होती तो हमारा देश दूसरे के प्रभुत्व में क्यों आया? यूरोप में 1945 तक युद्ध हुए। जब भी कोई सैनिक मारा गया, एक भर्ती ने उसकी जगह ले ली। किसी ने नहीं कहा हम युद्ध जीत चुके हैं। जीतने से पहले हमारे देश में सब कुछ अलग है। अगर क्षत्रिय मारे जाते हैं तो हम बर्बाद होते हैं। अगर हमें हथियार रखने की अनुमति दी गई होती तो यह देश गुलामी में नहीं जाता। कोई भी इस देश को जीत नहीं सकता था।
प्रगति केवल बौद्ध धर्म के माध्यम से आएगी। हिंदू धर्म में बने रहने से किसी की भी प्रगति नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म का पदानुक्रम लाभ लाता है, यह श्रेष्ठ वर्गों और जातियों के लिए सत्य है, लेकिन दूसरे का क्या? अगर कोई ब्राह्मण महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तब से उसकी दृष्टि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर है, जो खाली हो सकती है। यदि हमारी स्वीपर महिलाओं में से एक को बिस्तर पर लाया जाता है, तो उसकी दृष्टि एक स्वीपर की जगह की ओर जाती है। हिंदू धार्मिक वर्ण व्यवस्था ने ऐसी अजीब व्यवस्थाएं की हैं, इस प्रणाली से क्या सुधार आ सकता है? प्रगति केवल बौद्ध धर्म में ही आ सकती है। समानता पर बुद्ध का संदेश। बौद्ध धर्म में 75% भिक्षु ब्राह्मण थे, 25% शूद्र और अन्य थे, लेकिन भगवान ने कहा, हे भिक्षुओं, तुम अलग अलग देशों और जातियों से आए हो। नदियां अपने अपने देशों में अलग अलग बहती है, लेकिन समुद्र में मिलने पर अलग नहीं रहती, वे एक समान हो जाती है। भिक्षुओं का बौद्ध भाईचारा है। समुद्र की तरह इस संघ में सभी समान हैं। समुद्र में विलीन होने के बाद महंदी के पानी से गंगा जल को जानना असंभव है। इस तरह बौद्ध संघ में आने के बाद आपकी जाति रही है और सभी लोग समान हैं। केवल एक महान व्यक्ति ने समानता की बात की, और वह महान व्यक्ति भगवान बुद्ध है। मेरा एक बहुत बड़ा दायित्व है, बाबा साहब ने कहा। कुछ लोग कहते हैं, आपको रूपांतरित होने में इतना समय क्यों लगा? आपको धर्मांतरित होने में इतना समय क्यों लगा? आपको पूरे दिन क्या करना है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। धार्मिक समझ को सिखाने का काम आसान नहीं है। यह एक आदमी का काम नहीं है। धर्म के बारे में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्य की समझ आ जाएगी। दुनिया में किसी भी आदमी के पास उतनी जिम्मेदारी नहीं है। अगर मुझे एक लंबा जीवन मिलता है, तो मैं अपना नियुक्त कार्य पूरा करूंगा। लंबे समय तक जीवित रहने वाले डॉक्टर बाबा साहब ने आगे कहा, महार बौद्धों के रूप में हमें बदनाम ना करें। यदि महार बौद्ध बन जाते हैं तो क्या होगा? कुछ लोग इस तरह से बोलेंगे, उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें बताता हूँ, यह उन पर विपत्ति लाएगा। श्रेष्ठ और धनी वर्ग को धर्म की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। उनमें से जिनके पास कार्यालय है, उनके पास रहने के लिए बंगला है, सभी काम करने के लिए नौकर हैं, उनके पास धन की और संपत्ति और सम्मान है। इस प्रकार के पुरुषों के पास धर्म के बारे में विचार देने या इसके बारे में चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। धर्म गरीबों के लिए आवश्यक है। गरीबों के लिए धर्म एक आवश्यकता है। संकट में पड़े लोगों के लिए धर्म आवश्यक है। गरीब आदमी आशा पर जीता है। आशा है, जीवन का स्रोत आशा है। यदि यह आशा नष्ट हो गई तो जीवन कैसे चलेगा? धर्म एक उम्मीद करता है, और उन लोगों को दर्द में गरीबों के लिए यह एक संदेश देता है, डरो मत, जीवन आशावान होगा। यह होगा। इसलिए गरीब और संकटग्रस्त मानव जाति धर्म से जुड़ी रहती है। बाबा साहब ने अपने उद्बोधन में आगे कहा, ईसाई धर्म का इतिहास क्या बताता है? जिस समय ईसाई धर्म ने यूरोप में प्रवेश किया, रोम और पड़ोसी देशों की स्थिति पूरी तरह से संकटपूर्ण थी। लोगों को खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिला। गरीब लोगों को उन्हें जीवित रखने के लिए चावल और पुलाव का एक साधारण व्यंजन वितरित किया गया था। उस समय कौन मसीह के अनुयायी बने? यही गरीब दुखी लोग ही। यूरोप में सभी गरीब और हीन लोग ईसाई बन गए। यह ईसाई धर्म भिखारियों के लिए है। गिब्बन ने लिखा है, यह ईसाई धर्म पूरे यूरोप का धर्म कैसे बना? गिब्बन आज हमारे बताने के लिए जीवित नहीं है। यदि वह आज जीवित होता तो उस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक होता। दुनिया केवल बुद्ध का सम्मान करती है। कुछ लोग कहेंगे, बौद्ध धर्म महारों और मंगोलों के लिए एक धर्म है। ब्राह्मण कहते थे, अरे तुम भूगौतम भगवान को। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बुद्ध की थोड़ी सी बात की, लेकिन अगर वे अपनी छवियों को बेचने के लिए किसी विदेशी देश में ले जाते हैं तो उन्हें राम कृष्ण शंकर की कई छवियां नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर वे बुद्ध की तस्वीर विदेशों में लेके जाते हैं तो एक भी छवि नहीं छोड़ी जाएगी। जो और इस बात पर जोर से ताली सभा में बजी। भारत के बारे में ब्राह्मणों द्वारा
पर्याप्त चर्चा की गई है। उन्हें अपना मूल्य बाहर दिखाना चाहिए। दुनिया भर में केवल एक ही नाम घोषित किया जाता है और वह नाम है बुद्ध। बौद्ध धर्म को फैलने से कोई कैसे रोक सकता है? इसे कैसे रोका जा सकता है? हमारा रास्ता बुद्ध का मार्ग है। हम अपने मार्ग से जाएंगे, दूसरों को उसके मार्ग से जाना चाहिए। हमें एक नया रास्ता मिल गया है। यह आशा का दिन है। यह सफलता का एक तरीका है। समृद्धि का यह तरीका कुछ नया नहीं है। यह रास्ता कहीं और से नहीं लाया गया था। यह रास्ता यहीं से है। यह पूरी तरह से भारतीय है। बौद्ध धर्म भारत में 2000 वर्ष से है। सही मायने में हमें खेद है कि हम इससे पहले बौद्ध क्यों नहीं बने थे। भगवान बुद्ध द्वारा बोले गए सिद्धांत अमर हैं, लेकिन बुद्ध ने इसके लिए कोई दावा नहीं किया। समय के अनुसार बदलाव करने का अवसर है। ऐसा खुलापन किसी और धर्म में नहीं मिलता है। मिलिंडा और नागासेन, बौद्ध धर्म के विनाश का मुख्य कारण मुस्लिम आक्रमण है। इसके हमले में मस्जिदों ने छवियों को तोड़ दिया और नष्ट कर दिया। उन्होंने पहले इस तरह से बौद्ध धर्म का अतिक्रमण किया। आक्रमण के डर से बौद्ध भिक्षु गायब हो गए। कुछ तिब्बत गए, कुछ चीन गए, कुछ जहां भी गए। धर्म की रक्षा के लिए आम आदमी की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्य में एक यूनानी राजा था, उसका नाम मिलिंदा था। यह राजा नियमित रूप से विचार विमर्श करता था। इन चर्चाओं में बहुत खुशी मिलती थी। वह हिंदुओं से कहता था, जो भी बहस का विशेषज्ञ है उसे इन मंचों पर आना चाहिए। कई एक जवाब देने के लिए नुकसान में थे। जब उन्होंने भाग लिया, एक बार ब्राह्मणों ने सोचा कि उसे बौद्ध लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए और उन्होंने कहा, बहस में किसी भी बौद्ध विशेषज्ञ को उनके पास लाया जाना चाहिए। इसलिए बौद्ध लोगों ने नागसेन को जाने के लिए कहा। आपको बौद्धों का कारण लेना चाहिए। नागसेन को सिखाया गया। नागसेन और मिलिंडा के बीच चर्चा एक किताब के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उस पुस्तक का नाम है मिलिंदा पुन्हा। मिलिंदा ने यह सवाल पूछा, धर्म क्यों नष्ट होता है? नागसेन ने अपने जवाब में 3 कारण दिए। धार्मिक पतन के 3 कारण बाबा साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि मिलिंदा का जो सवाल था नागसेन से कि धर्म का पतन क्यों होता है। धार्मिक पतन के 3 कारण। पहला कारण यह है कि कुछ धर्म अपरिपक्व है। उस धर्म में मूल सिद्धांतों की कोई गहराई नहीं है। यह एक अस्थायी धर्म के लिए बनाता है और धर्म केवल तभी उपवास रखेगा जब वह समय के अनुरूप होगा। दूसरा कारण यह है कि धर्म के प्रसार के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं हो सकता। यदि कोई नहीं है तो धर्म कम हो जाता है। सीखे हुए पुरुषों को धार्मिक ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यदि धर्म के प्रचारक विरोधियों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो धर्म मर जाएगा। बाबा साहब ने बहुत खास बात अपने प्रबोधन में कहा कि धर्म के प्रचारक विरोधियों से के साथ चर्चा करने के लिए अगर तैयार नहीं होंगे तो धर्म मर जाएगा। तीसरा कारण यह है, यदि धर्म और धार्मिक दर्शन केवल सीखे हुए लोगों के लिए हैं तो धर्म जीवित नहीं रहेगा। सामान्य लोगों के लिए मंदिर हैं, वो वहां जाते हैं और अलौकिक शक्ति की पूजा करते हैं। अगर ऐसा है तो धर्म कम होता चला जाएगा। एकमात्र उदार धर्म। हमें इन कारणों को याद रखना चाहिए क्योंकि हम बौद्ध धर्म में रूपांतरण करते हैं, धम्म स्वीकार करते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि बौद्ध सिद्धांत लौकिक है। आज भी 2500 सुनता है। सारी दुनिया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सम्मान करती है। अमेरिका में 2000 बौद्ध संस्थान हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए की लागत से एक बौद्ध मंदिर बनाया गया है। जर्मनी में भी 3 या 4 हजार बौद्ध संस्थान हैं। बौद्ध विहार अमर हैं। फिर भी बुद्ध ने यह दावा नहीं किया कि यह धर्म ईश्वर का है। बुद्ध ने कहा, मेरे पिता एक सामान्य व्यक्ति थे, मेरी माँ एक सामान्य महिला थी। यदि आप एक धर्म चाहते हैं तो आपको यह धर्म लेना चाहिए। बौद्ध धर्म का काम गरीबों की पीड़ा कम करना है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? अन्य धर्म और बौद्ध धर्म बहुत अलग हैं। अन्य धर्मों में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वे धर्म मनुष्य और भगवान के बीच के संबंध के बारे में बताते हैं।
अन्य धर्म कहते हैं कि भगवान ने दुनिया का निर्माण किया, भगवान ने आकाश, हवा, चांद सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसलिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद प्रलय का दिन है और यह सब उस निर्णय पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया में हर जगह दुख है, 90% मानव जाति दुख से व्यथित है, पीड़ित मानव जाति को दुख से मुक्त किया जाना चाहिए। यह बौद्ध धर्म का मूल कार्य है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, जो बुद्ध की बातों से अलग था। हालांकि भगवान ने जो कहा उसे पागल, कुटिल रास्ते से नहीं कहा है। मेरे भाइयों का काम, भाइयों, बाबा साहब ने कहा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। यह धर्म पूरी तरह से, हर तरह से बनता है, उस पर कहीं भी कोई दाग नहीं है। हिंदू धर्म के सिद्धांत इतने अजीब तरीके से व्यवस्थित हैं कि उनसे खुशी पैदा करना असंभव है। हजारों साल पहले से सिर्फ दूसरे दिन तक हमारे समाज का एक भी आदमी ग्रेजुएट या पढ़ा लिखा आदमी नहीं हो सकता था। मैं आपको यह बताने में संकोच नहीं करता कि मेरे स्कूल में एक स्वीपर महिला थी, वह मराठी थी, वह मुझे नहीं छूती। मेरी माँ मुझसे कहती थी, एक बड़े आदमी को मामा कहो, मैं डाकिया को फोन करूंगा। और मामा मामा हंसी, उन्होंने हंसा बचपन में। स्कूल में एक बार मुझे प्यास लगी थी, मैंने गुरु से कहा, मेरी सुरक्षा के लिए मास्टर ने एक चपरासी को बुलाया और कहा कि वह मुझे नल पर ले जाए। हम नल पर गए, चपरासी ने फिर नल चालू किया और मैंने पानी पिया। आमतौर पर स्कूल में सप्ताह के दौरान मुझे पानी पीने को नहीं मिलता था। बाद में मुझे जिला न्यायाधीश के रूप में कुछ सेवा दी गई, लेकिन मैं उस तरह के बंधन वाली नौकरी में नहीं फंस गया। मेरे भाइयों का काम कौन करेगा, मेरे सामने यही समस्या थी, इसलिए मैं उस बंधन में नहीं फंसा। आपके सिर पर बोझ, इस देश में एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोझ एक शब्द का अर्थ है कि आपके सिर पर रखे गए बर्तन की एक स्नातक की गई श्रृंखला। आपके सिर पर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण का बोझ, उस बोझ से कैसे उछाला जाएगा, यह सही प्रश्न है। इस धर्म के सभी तरीकों से आपको ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है। एक पुस्तक लिखकर मैं सभी संदेहों को दूर करूंगा और आपको पूर्ण ज्ञान के एक मंच पर ले जाने का प्रयास करूंगा। आज कम से कम तुम मुझ पर विश्वास रखो, अपने आप को और दुनिया को फिर से बनाना। हाँ बाबा साहब ने आगे कहा, हालांकि आपकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी है, आपकी हरकतें ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग आपका आदर और सम्मान करें। यह मत मानो कि धर्म का अर्थ है कि हम अपने गले के चारों ओर एक अल्ट्रावास, एक शब्द का अर्थ है एक लाश का बोझ के साथ फंस गए। भारतीय पृथ्वी का आज कोई हिसाब नहीं है। जहां तक बौद्ध धर्म का संबंध है, हमें बौद्ध धर्म का सर्वोत्तम तरीके से पालन करने के लिए दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महार लोग बौद्ध धर्म को एक निम्न स्तर पर लाएंगे। हमें ठोस निर्णय लेना चाहिए। यदि हम इसे पूरा करते हैं तो हम अपने आप को बचाते हैं, हम अपने देश को बचाते हैं, और केवल यही नहीं बल्कि दुनिया भी, क्योंकि बौद्ध धर्म दुनिया का उद्धार करता होगा। अपनी कमाई का 20वां हिस्सा देने का निर्णय लें। बाबा साहब ने कहा, अपनी कमाई का 20वां हिस्सा देने का निर्णय लें। यह नया तरीका जिम्मेदारी से एक है। हमने कुछ संकल्प किए हैं, कुछ इच्छाएं व्यक्त की हैं। युवा को यह याद रखना चाहिए, उन्हें अपने पेट की खातिर केवल क्षुद्र अधिकारी नहीं बनना चाहिए। हमें यह निर्णय लेना चाहिए, और कितना मैं बचा अपनी हुआ है? कमाई का कम से कम एक 20वां हिस्सा इस काम को दूंगा। मैं आप सभी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पहले उदाहरण में तथागत ने कुछ व्यक्तियों को दीक्षा दी और उन्हें यह सलाह दी, इस धर्म को फैलाओ। उस तरह यशा और उसके 40 दोस्तों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर दिया था। यशा एक अमीर परिवार से थी। भगवान ने उससे कहा, यह कैसा धर्म है, कई लोगों के कल्याण के लिए, कई लोगों की दोस्ती के लिए, दुनिया के लिए, दया के लिए। धर्म आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। उस युग की परिस्थितियों में उस तरह से तथागत ने अपने धर्म के प्रसार के लिए रास्ता तैयार किया। तैयार रास्ता, एक शब्द, तंत्र, अर्थ। इस समारोह के बाद हर एक को दीक्षा, हर एक को यह प्राक्लेम देना चाहिए। हर बौद्ध आदमी अधिकार
दीक्षा देने के लिए किया गया है। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब ने अपना 15 अक्टूबर 1956 को अपना सारगर्भित अभिभाषण किया और बाबा साहब जैसे युग पुरुष जो बातें कही हैं, ये जी, बातें जी। जो उन्होंने कहा वो अक्षरशः है। मैं वॉइस ऑफ मानवता माननीय जगदीश सतनामी जी, माननीय सीओ साहब जो भारत के में गुरुओं का, महापुरुषों के विचारों को फैलाना चाहते हैं, मेघराज सिंह जी को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, आप बहुत-बहुत सब लोग शुक्रिया मुझे अवसर दिए इसके लिए बहुत-बहुत संतोष साहू धन्यवाद। साहब, बाबा जय साहब भारत, की इस जय छत्तीसगढ़। ऐतिहासिक भाषण को आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से अ, लोगों को बताने की कोशिश की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार।